तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैंने कहा सर ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे, ये तो वो करेगा। अगर स्कूल सब कुछ डिसाइड करता तो लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस स्कूल से पढ़े, देश के सर्वोच्चतम सत्ता में। जैसे सदगुरु कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को, मतलब सदगुरु की बेटी इज अ आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री, कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। वरना जिसको देख के कहते हैं ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मारते जूता पोछवाती रहे। आपको पढ़ा लिखा के उस काबिल बना दिया तो आप एक बढ़िया घर से आपका रिश्ता आ गया। अब माई वाइफ माई लाइफ, और जिस तरह से धर्म ने ऊंचे जाति को कुछ सहूलियत दी है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने छोटी जातियों को सहूलियत दी। कोई भीख में थोड़े मांग के लाए या कोई थाली में परोस के दिया। जिस तरह अवतार लिया जाता है अत्याचार के खिलाफ, भीमराव अम्बेडकर साहब ने अवतार लिया था, और हर देवता अपने आप में कुछ ना कुछ वरदान देता है। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी आरक्षण वरदान में दिया है। सबके पास कुछ शक्तियां नहीं, धन दौलत जैसे लक्ष्मी जी दे देती है, बल हनुमान जी दे देते हैं, आरक्षण हमारे अम्बेडकर साहब जी पूज्य है, वो भी प्रसाद समझ के ग्रहण करिए। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ही ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी है। 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे उसमें ली गई 25 फोटो में से 10 फोटो फेसबुक पे आई थी, और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं। तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। ये याद रखना, प्रकृति का नियम है, जो बहुत ज्यादा रहेगा वो जल्दी टूटेगा नहीं, जो कम रहेगा वही टूटेगा। जो बहुत जानेगा वो कम बोलेगा, जो कम जानेगा ढेर उड़ेगा। और कांग्रेस अभी बहुत बड़ी पार्टी है, अभी कांग्रेस के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, हम आगे की नहीं आ गया। कांग्रेस में भारत में 2 बड़ी पार्टियां हैं, तो इन दोनों का संगठनात्मक रूप अलग अलग है। भारत में एक बड़ी पार्टी बीजेपी हो जाती है, इधर कांग्रेस हो जाती है। दोनों में संगठनात्मक देखेंगे तो बीजेपी के जो मेन बड़े लीडर हैं वो बड़ा संगठनात्मक रूप से संगठित है, उनके नीचे वाले लोग थोड़ा सा नॉर्मल हैं। कांग्रेस में उल्टा देखेंगे, नीचे वाले ज्यादा मेहनत करते हैं, ऊपर वाले नॉर्मल हैं। तो सबका अपना अपना होता है। एक बार जिससे विश्वास उठ जाए उस पर विश्वास करना धोखेबाजी होगा। अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ मैच नहीं होती है। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच, सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। किसी को कष्ट दे करके आप सुखी हो जाएं ऐसा कहीं इस विधान नहीं। अगर ऐसा विधान है तो विधान ही नहीं है। किसी को कष्ट देकर सुखी होना नहीं है। तो अब वो जीव ने पूर्व में क्या कर्म किया है अब अपने को तो पता नहीं। अभी तक तुम क्या करते थे, बुक्स में अंडरलाइन करते थे, बंद कर दो। अब जिस लाइन को पढ़ो अगर तुम्हें वो ना समझ में आए वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो। जब तुम बुक को अंडरलाइन करते हो, दोबारा पढ़ते हो, तो तुम्हें फील होता है कि तुम एक बार पढ़ चुके हो। लेकिन जब तुम क्वेश्चन मार्क लगाओगे और दोबारा पढ़ोगे तो जो लाइनें तुम्हारी क्लियर नहीं होंगी वो तुम्हें हॉन्ट करेंगी। ये बात वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जानता ही नहीं, वो बेचारा लाइन में खड़ा है कोरोना के टाइम पे टीका लगवाने के लिए, 500 की लाइन में खड़ा है, और वो जो ह्यूमैनिटीज पढ़ के लड़का गया वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा, हिसाब है डॉक्टर, निकाला रख दिया। जर्मन से मंगाए थे, कानपुर में जो हत्या हुई थी इसी पिस्टल से तो हुई थी। गुड्डू इसको भी लगाओ, हमको भी लगाओ। जी जी भैया लगाओ। वो IITian इतना पढ़ने के बाद कह रहा है, I'm not satisfied in this country, I don't know what shit is going on in this country.
जो दूसरों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं उनकी कभी मुस्कुराहट नहीं बंद होती, और जो दूसरों की मुस्कुराहट छीन लेते हैं वो कभी मुस्कुरा नहीं सकते। ये सृष्टि का विधान है, आप करके देख लो।